वाली 8.1 प्रश्न संख्या 2। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए वो एक आयत होगा। तो देखें, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। यहां पर क्या दिया हुआ है, इसके विकर्ण बराबर दिए हैं। आपको पता है समांतर चतुर्भुज और आयत के गुण। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और आमने सामने के कोण भी बराबर। ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हमको दिखाना है ये समांतर चतुर्भुज में ये जो कोण है वो 90 अंश के हैं। दिया क्या है, दिया है कि ये जो इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण जो है ये दोनों क्या है, बराबर। तो लिखते हैं, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जहां आमने सामने की भुजाएं ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर सी डी है, और बी सी बराबर ए डी है, बी सी बराबर ए डी है। वे विकर्ण जो है वो बराबर दिए गए हैं। विकर्ण समांतर चतुर्भुज के बराबर नहीं होते हैं, बस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये वाला हिस्सा। अगर ये 20 है तो ये 10-10 सेंटीमीटर के हिस्से हो जाएंगे। अगर ये 12 है तो ये 6-6 सेंटीमीटर के हिस्से हो जाएंगे। तो इस प्रकार विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं समांतर चतुर्भुज में। लेकिन यहां पर दोनों ही विकर्ण बराबर दिए हैं। तो ये है ए सी बराबर बी डी, ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर डी सी है और बी सी बराबर ए डी है। तो ये तो आयत में भी होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये तो गुण हो गया। ठीक, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो यहां विकर्ण बराबर दिए हुए हैं। लेकिन ये कोण के बारे में हमें पता नहीं, तो ये कोण हम 90 अंश का दिखा दें। एक दिखा दें 90 का, ये 90 होगा, ये सामने वाला 90 हो ही जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक भी अगर 90 हो जाए तो दूसरा 90 होगा ही होगा। क्यों? जैसा कि मैंने बोला, आसन्न कोणों का योग 180 अंश। तो ये 90 है, तो ये 90 होगा, तभी तो 180 अंश हो पाएगा। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 है तो ये 90 हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार से चारों 90 हो जाएंगे। तो एक भी कोण अगर 90 दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, आयत, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, दी है पहले से, विकर्ण बराबर दिए हैं, बस एक प्रत्येक कोण 90 दिखाना है। तो जरा देखें उत्पत्ति यानी हल। तो मैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में ले आऊं। त्रिभुज ए बी डी में, तो देखें जरा, इस त्रिभुज में ए बी सी में देखें, आधार ए बी जो है इसका, और इस त्रिभुज ए बी डी में आधार ए बी इसमें भी हो रहा है और ए बी सी में भी, यानी ए बी सी भुजा दोनों त्रिभुजों में है। तो ए बी बराबर ए बी। देखें ए बी सी त्रिभुज, अगर मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो इस त्रिभुज में भुजा गायब हो गई, किसमें, ए बी सी में, तो ये मिटा दिया, यानी इसकी एक भुजा। और अगर त्रिभुज ए बी डी की बात करूं, फिर मैं मिटाऊं, तो ये त्रिभुज नहीं बन पा रहा, तो यानी इसमें भी ये भुजा चाहिए। तो ए बी बराबर ए बी, ये भुजा हो गई उभयनिष्ठ, कॉमन दोनों में। फिर देखें इस त्रिभुज ए बी
सी में, ये जो है AC, और इस त्रिभुज इसमें ABD में ये जो है BD बराबर BD है। ये दिया हुआ है, देखो AC बराबर BD दिया हुआ है, विकर्ण बराबर दे रखे, तो ये दिया है। अब देखें इस त्रिभुज में, किसमें, ABC में, जरा इसको मिटा लेता हूं, थोड़ा सा समझने के लिए मिटा दिया मैंने। तो इस त्रिभुज में AB भुजा ले ली मैंने यहाँ पे, इस त्रिभुज में AC भुजा ले ली मैंने यहाँ पे, तो इस त्रिभुज में कौन सी भुजा बची, BC बची, तो इसको लिख रहा हूं मैं BC, और बराबर दिखा रहा हूं, देखना BC किसके बराबर होगी, AD के। देखें ये AD जो है, ये देखिए AD, क्योंकि ये भुजा मैं पहले ले चुका हूं BC, इस त्रिभुज की BD ले चुका हूं ये, और AB इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी ले चुका हूं AB, तो इस त्रिभुज में कौन सी भुजा बची है, AD, तो ये BC बराबर AD है, ये AD, तो ये जो बची हुई भुजा इस त्रिभुज की और बची हुई भुजा इस त्रिभुज की मैंने बराबर लिख दी, क्यों, क्योंकि दिया है ये भी BC बराबर AD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो BC बराबर AD, ये भी दिया है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और यहां भी ये समांतर चतुर्भुज की ये भुजा ये भी बराबर BC है। अब देखें इस त्रिभुज ABC, किस वाले की, ये वाले ABC की तीन भुजाएं, त्रिभुज ABD की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, तो त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज ABD के, S तीनों साइड के बराबर, तो S नियम से, ये सर्वांग समता के नियम है, इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ लिए हैं, तो इसलिए ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। अब देखें ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज, कौन सा, ABC ये वाला और ABD ये वाला, तो CPCD से इनके जो कोण हैं, जो भुजाएं बराबर हैं, उनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखूं मैं BD के सामने कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला, और AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला का मतलब ये कौन सा कोण है, A कोण या BAD, और यहां पर ये कोण कौन सा है, ABC, तो यहां लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण किसके है, BAD के, कोण BAD के, ये हो गया CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए तो यानी कि कोण B बराबर कोण A हो गया। मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो लिखूंगा कोण B बराबर कोण A की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में एक ही ओर के जो आसन कोण हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश, तो चूंकि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग लिख देंगे यहां पे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग। ये जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तो समझाया भी था, तो कोण A प्लस B कोण बराबर 180, तो B बराबर A के ही है, तो B का मान भी मैं A ही लिख देता हूं, तो कोण A प्लस कोण A बराबर कितना हो गया, 180 अंश, तो दो कोण A बराबर 180 अंश, कोण A बराबर 180 अपॉन 2 यानी कि 90 अंश, तो कोण A बराबर 90 अंश आ गया, इसलिए कोण B भी क्या आ जाएगा, 90, दोनों बराबर है।
बी के सामने जो है डी क्या है, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज है ये। तो कोण बी बराबर कोण डी के है, तो ये भी कितना हो गया 90। और कोण ए बराबर कोण सी के है, सम्मुख कोण है, ये भी कितना हो गया 90। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया। तो इस समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया है। विकर्ण बराबर दिए हुए थे, सम्मुख भुजाएं बराबर दी हुई थी। तो आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है जो कि यहाँ पे पहले से है, विकर्ण बराबर होते हैं जो कि यहाँ पहले से है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो अतः दिया हुआ समांतर चतुर्भुज एक आयत है। अतः दिया समांतर चतुर्भुज एक आयत है। दिया हुआ समांतर चतुर्भुज कैसा दिया हुआ है, ये जिसके विकर्ण बराबर हैं, यही हमें सिद्ध करना।